धूल में पड़ा मुकुट एक गरीब बच्चे ने गिरी हुई राजमुकुट लौटाई और राजा का हृदय बदल गया। प्रस्तावना। धूल और सपनों की शुरुआत एक समय की बात है। विशाल पर्वतों और गहरे जंगलों से घिरे एक समृद्ध राज्य का नाम था सूर्यनगर। सूर्यनगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी थीं, जिनके भीतर राजमहल सोने चांदी से चमकता था। लेकिन उन्हीं दीवारों के बाहर धूल भरी गलियों में गरीब लोग अपने छोटे छोटे झोपड़ों में कठिन जीवन बिताते थे। राजा विक्रम सिंह था, पराक्रमी परंतु घमंडी। वह सोचता था कि राज्य की समृद्धि केवल उसके कारण है। उसने कभी उन गरीबों की हालत पर ध्यान नहीं दिया जो उसके महल की ऊंचाई से छोटे छोटे धब्बों जैसे दिखते थे। इसी नगर की एक संकरी गली में एक छोटा सा लड़का रहता था, नाम आरव। आरव के कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं, पर आंखों में सपनों की चमक थी। वह दिन भर लकड़ी चुनता, पानी भरता और कभी कभी दूसरों का सामान उठाकर बदले में कुछ रोटियां पाता। आरव अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या कभी मेरे जीवन में भी कोई उजाला आएगा? क्या कोई ऐसा दिन होगा जब कोई मेरी सुन लेगा? अध्याय 8। धूल में चमक। एक सुबह जब सूरज की किरणें धूल में सोने की तरह चमक रही थीं, आरव जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर लौट रहा था। रास्ता सूना था, केवल हवा और पक्षियों की आवाज थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां धूल और सूखे पत्तों के बीच कुछ चमक रहा था। आरव धीरे धीरे झुककर देखता है, वह राजमुकुट था। सोने का बना, लाल नीले मणियों से जड़ा हुआ, भारी और चमचमाता, लेकिन धूल और मिट्टी से सना हुआ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। हे भगवान, ये तो राजा का मुकुट है, इतना अनमोल खजाना। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। उसने मुकुट को उठाया। धूप की किरणें जैसे मुकुट से टकराकर उसके चेहरे पर चमक बिखेर रही थीं। अध्याय 2। लालच की परीक्षा। आरव सोच में पड़ गया। अगर वह मुकुट बेच दे तो कितनी रोटियां, कितने कपड़े और शायद एक अच्छा घर भी मिल सकता है। उसकी आंखों में अपनी मां की थकी हुई शक्ल घूम गई, जो भूख मिटाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। उसके छोटे भाई बहन जो अक्सर भूखे सो जाते थे। अगर मैं इसे छिपा लूं तो, आरव ने मन ही मन सोचा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजा तो नया मुकुट बनवा लेगा, मेरे लिए तो यही जीवन बदल देगा। लेकिन उसी क्षण उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, ईमानदारी से जीना। गरीब रहना ठीक है, पर किसी और का हक मत लेना। आरव ने मुकुट को सीने से लगाते हुए आंखें बंद की। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये लौटाना ही सही होगा। अध्याय 3। राजमहल का सफर। आरव मुकुट को कपड़े में लपेटकर धीरे धीरे राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले। अरे लड़के, ये क्या छिपा रखा है? मुझे दिखा, मैं तुझे इसके बदले सोने के सिक्के दूंगा। नहीं, ये मेरा नहीं है। कुछ शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, ये तो राजा बनकर आया है। लेकिन आरव चुपचाप आगे बढ़ता गया। महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचकर उसने प्रहरी से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मेरे पास बहुत जरूरी चीज है। प्रहरी हंस पड़ा। राजा से? तुझ जैसे फटेहाल बच्चे को? पर जैसे ही आरव ने कपड़े से मुकुट निकाला, पहरेदार की आंखें फटी रह गईं। वह तुरंत गंभीर हो गया। रुको, मैं अभी राजा को खबर देता हूँ। महल के अंदर राजा विक्रम सिंह दरबार में बैठा था। अचानक पहरेदार दौड़ते हुए आया और मुकुट खोने की बात बताई। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरा मुकुट, ये कैसे गिर सकता है? और वह बच्चा कहाँ है? जैसे ही आरव अंदर लाया गया, दरबारियों की हंसी गूंज उठी। ये गंदे कपड़ों वाला गरीब बच्चा मुकुट लेकर आया। हाँ, राजा ने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ पाया तुमने मेरा मुकुट? महाराज, मैंने इसे रास्ते की धूल में पाया। ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं आपको लौटा रहा हूँ। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने मुकुट उठाकर गौर से देखा। सचमुच यह वही था। राजा ने उस मासूम लड़के को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई लालच नहीं। एक क्षण के लिए राजा को लगा कि उसके सोने चांदी से भरे महल में भी ऐसा सच्चा दिल शायद ही किसी के पास हो। वह धीरे से बोला, बेटे, अगर तुम चाहते तो इसे बेचकर अमीर बन सकते थे, पर तुमने इसे लौटाया क्यों? महाराज, मेरी माँ ने सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। राजा का हृदय जैसे पिघल गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह सोचने लगा, मैंने कभी गरीबों की परवाह नहीं की। मैं केवल अपने वैभव में डूबा रहा। और ये बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, पर दिल में इतनी सच्चाई है। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, आज से यह बच्चा मेरे राज्य का सच्चा रक्षक है। मैं इसे अपना पुत्र मानूंगा और इसे शिक्षा व सम्मान दूंगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अध्याय 6। एक नया सवेरा। राजा विक्रम सिंह ने उसी दिन फरमान जारी किया, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला जाएगा, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी और किसी भी इंसान को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बेटा, तूने सचमुच चमत्कार कर दिया। राजा ने आरव को अपने पास बुलाकर गले लगाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल बदल दिया।
अब मैं सच्चा राजा बनूंगा, सबका राजा। उस दिन से सूर्यनगर में एक नई सुबह हुई। गरीब और अमीर के बीच की दीवारें टूटने लगीं। निष्कर्ष और शिक्षा कहानी यहीं समाप्त होती है। धूल में पड़ा मुकुट केवल सोने का गहना नहीं था, वह एक परीक्षा थी, और एक गरीब बच्चे की सच्चाई ने पूरे राज्य को बदल दिया। बच्चों के लिए शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सच्चा साहस वही है जो प्रलोभन से बचकर सही रास्ता चुनता है। एक छोटे इंसान की सच्चाई भी बड़े से बड़े राजा का दिल बदल सकती है।